आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वॉर जो है वो एस्केलेट होती जा रही है और बहुत सारी अपडेट्स हैं। हम एक एक अपडेट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा एनसीईआरटी का कोर्स है। एनसीईआरटी 30 कूपन कोड यूज़ करिए, 30% आपको ऑफ मिलेगा। साल की सबसे बड़ी सेल, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसे ही शॉर्ट टर्म पे सेल्स निकालते हैं। तो एनसीईआरटी अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये चारों एनसीईआरटी मैंने खुद ही पढ़ाई है इकोनॉमी को छोड़ के, तो कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो देखो अपडेट सबसे बड़ी तो ये है कि जो बाइडन ने 100 बिलियन डॉलर, बाप रे, हजारों करोड़ की एड जो है वो दे दी है। 100 बिलियन डॉलर की एड जो है, अब आप समझ लीजिए कि 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ और डॉलर्स को 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बिलियन डॉलर इक्वल टू 800 करोड़, तो 100 बिलियन डॉलर कितना होगा, समझ रहे हो। तो भाई ये बहुत लाखों करोड़ की एड जो है। तो अब यहां पे बात बोली जा रही है कि किसको किसको एड जाएगी, किसको किसको मदद जाएगी। तो इसमें 60 बिलियन डॉलर जाएंगे यूक्रेन, नाच रहे होंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। 14 बिलियन डॉलर इजराइल को जाएगा, बाकी 14 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसको जाएगा, और 10 बिलियन डॉलर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए दिया है। गजब, अगले साल इलेक्शन है, 82 साल के हो गए जो बाइडन, मतलब समझ लीजिए कि बहुत पैसा बरसा दिया एकदम। और ठीक भी है, ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत ज्यादा जरूरी भी है। 2 लेक्चर में और करूंगा। एक तो इस्लामिक देश क्यों पनाह नहीं दे रहे हैं गाजन्स को, और वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बढ़ती जा रही है। और यहां पे साफ शब्दों में इस बार जो बाइडन ने बोला कि भैया देखो, पुतिन जैसे राक्षस टायरेंट को हम आगे नहीं आने दे सकते। आप ये समझिए कि ये एस्केलेट होता जा रहा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि भाई देखो, हम एंटर करने वाले हैं, तैयार रहो। उन्होंने अपनी इजराइल आर्मी को यह आदेश दे दिए हैं कि अब किसी भी वक्त हम एंटर कर सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और इजराइल ने ये बोला है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि अब वक्त आ गया है कि हम गाजा को अंदर से देखें। यानी कि इनडायरेक्टली साफ साफ संदेश है कि तैयार रहो। अभी मिलिट्री ड्रिल्स हो रही थी, 3.5 लाख के करीब सैनिक वहां पे तैयार हैं। अमेरिका ने भी अपने जो रोनाल्ड रीगन और फोर्ड दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हुए हैं। अमेरिका ने भी अपने सैनिक भेजे हैं 3000 के करीब, क्योंकि अमेरिका के भी 13 बंधक है। तो अब ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा। जैसे ही ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा, प्रॉब्लम कब शुरू होगा वी डोंट नो। अभी तक हमको यह नहीं पता कि ग्राउंड ऑफेंसिव कब शुरू होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत तेजी से चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। लेकिन जैसे ही ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा, चीजें बहुत बद से बदतर होंगी, आप ये मान के चलिए। ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ बोला है कि बेटा अगर ग्राउंड ऑफेंसिव करोगे तो गए। व्लादिमीर पुतिन का भी ये स्टैंड है कि भाई देखो, अमेरिका की एक फेल्ड पॉलिसी रही है, हम पैलेस्तीन, क्योंकि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रशिया ने कभी नहीं बोला। इनफैक्ट सपोर्ट रहता है, रशिया जो है वो ऐसा बोला जाता है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि वो भी वेपन्स देता है। नॉर्थ कोरिया वेपन दे रहा है हमास को, ठीक है, हथियार, क्योंकि जो मिसाइलें गई है ना उसमें नॉर्थ कोरिया की हैं। तो ये एक तरीके से, और यहां पे ये भी बोला पुतिन ने कि कल सर्गी लैवरोव ने बोला, तो ये बोला कि भाई अगर ये एस्केलेट होगा तो ये रीजन की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं होगा, हमको सीज फायर पे ध्यान देना चाहिए। रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन में ह्यूमैनिटेरियन पॉज पे, तो उसको वीटो कर दिया अमेरिका ने, तो पास नहीं हो पाया। तो बड़ा मुश्किल है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि इजराइल जो है वो इस समय एंटर करने वाला है गाजा। अब ये कब करेगा ये नहीं पता। बाकी मैं कुछ और अपडेट्स आपको बता देता हूं कि और क्या क्या अपडेट्स हैं। इंडिया की तरफ से अगर बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से तो कुछ नहीं है फिलहाल। हां, एक और बहुत बड़ी चीज हुई है कि नरेंद्र मोदी ने महमूद अब्बास से बात की है। यस, नरेंद्र मोदी ने पैलेस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। शानदार स्ट्रैटेजी। और महमूद अब्बास से ये बोला है कि हम बहुत दुखी हैं जो हॉस्पिटल पे स्ट्राइक हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं,
इंसानियत का जहां पे भी हम पूरा इंसानियत को सपोर्ट दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि नरेंद्र मोदी ने गजब तरीके से सपोर्ट किया है, ठीक है। अब उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कॉल किया है, तो उनको भी जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है, तो दोनों को ही यहां पे सपोर्ट किया है और दोनों ही खुश है। भारत बहुत ज्यादा खुश नहीं है, हालांकि कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि देखिए मुश्किल तो बहुत है, यूक्रेन वॉर ऑलरेडी चल ही रहा है। तो रशिया, अब देखिए अमेरिका भी इसमें तेजी से एंटर करता हुआ दिख रहा है। पूरा वेस्ट जो है वो इजराइल के साथ है और इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पैलेस्टीन के साथ है। तो अमेरिका यही चाह रहा है कि किसी तरीके से भाई चीजें ठीक हो जाए और हमारे इस्लामिक वर्ल्ड से भी रिश्ते ना खराब हो। बार बार वो लोगों को यही, या जितने भी देश उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, हमारे बंधक है वहां पे, हम क्या करें, हमको उनको छुड़ा के लाना है, ठीक है ना। और बाकी जो अस्पताल का अटैक था उसमें यह भी हो गया कि हमास ने किया था, ठीक है, काफी। हाँ, एक चीज और है कि अमेरिका ने यह बोला है कि यमन से मिसाइल आई है। ये हो क्या रहा है, यमन से हूतीज, जिनको कौन सपोर्ट करता है हम सबको पता है, वहां से मिसाइल आई है, तो इजराइल में घुसी है। यानी कि देखो, ईरान जिन रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है उसने बोल दिया मारो। हालांकि अमेरिका ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है, ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बोला कि तेहरान जो है वो मामले को बहुत ही पेचीदा बना रहा है। तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है ना। तो अमेरिकन वॉरशिप ने 3 क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, जो कि यमन से आया। यमन में कौन, हूतीज, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल है ये, समझ रहे हो, ये वॉर बहुत ज्यादा, ये 2 फ्रंट या 3 फ्रंट ना हो जाए कहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं एक लेक्चर लूंगा, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है, ये चीज है। उसके बाद अभी तक टोटल जो मौत का आंकड़ा है वो 5800 पहुंच गया है। ऑफिशियल आंकड़ा भी इतना ही है, लेकिन मुझे लगता है सब काफी लोग और भी ज्यादा लोग मरे होंगे। तो टोटल 5800 जो है वो इजरायली और गाजन्स मारे गए हैं, जिसमें से लगभग 3800, ठीक है, वो हैं गाजन्स और बाकी 1400 इजरायली मारे गए हैं। तो इस समय बड़ा मुश्किल है, ओके। बाकी तो और कुछ नहीं है, यही पीएम मोदी का भी यहाँ पे आया है कि जो उन्होंने बात की, बोला कि जो हॉस्पिटल में अटैक हुआ है मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और हम आपके पूरी तरीके से साथ हैं, इंसानियत के मामले में तो साथ है ही हैं। बाकी आपको बता दूं कि अमेरिकन ट्रूप्स ने इराक, सीरिया पे भी अटैक किया, ठीक है ना, और ये भी बोला कि हम और ज़्यादा स्ट्राइक्स करने वाले हैं। तो इस बार मतलब बहुत वक्त बाद पहली बार हुआ जो अमेरिका डायरेक्ट कूद गया किसी के फट्टे में। यूक्रेन को इनडायरेक्ट सपोर्ट है, यहां पे डायरेक्ट कूदा है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो काफी ज्यादा पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है दोस्तों, ये चीज है। और तो अमेरिका, फिर कल जो बाइडेन ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, ठीक है, उसमें यही बोला कि अमेरिकन लीडरशिप पूरी दुनिया को साथ में लेके आती है, अमेरिकन अलायंसेस हैं, पूरी दुनिया जो है वो प्राइस पे कर रही है टेरर का। तो हमको यही देखना चाहिए कि प्राइस ने, जब भी डिक्टेटर जो है वो अपने एग्रेशन का प्राइस नहीं पे कर पाते हैं तो वो ज़्यादा क्योस करते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो बेसिकली पुतिन, सीधा नाम लिया उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन का, अगर हमने, अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, व्लादिमीर पुतिन को अगर उसकी भूख हमने नहीं रोकी, पावर और कंट्रोल की, यूक्रेन में बोला उन्होंने, तो वो यूक्रेन पर ही नहीं रुकेगा, वो सबको कब्जे में लेगा अपने। हमास और पुतिन, अब बाप रे, हमास और पुतिन दोनों ही बहुत बड़े थ्रेट्स हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है, ये अपने जो बीच में चलते चलते कैमरा ही बंद हो जाता है, तो वही है। तो बोला कि हमास और पुतिन में एक चीज कॉमन है, दोनों ही डेमोक्रेसी को एनालाइज करना चाहता है। यानी कि पुतिन को सीधा आतंकवादी संगठन से बोल दिया, पुतिन आतंकी है। आप समझ रहे उसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं। तो यही सारी चीजें हैं। बट बड़ी खबर यह है कि एक तो बाइडेन ने एड बहुत बड़ी दी, बाइडेन ने स्पीच भी बहुत बड़ी दी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, इजराइल गाजा में एंटर करने के लिए तैयार है। बाकी इसके क्या होगा हम बताएंगे, लेकिन आप जरूर हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।